हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग। हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एसएससी में अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। एसएससी एमटीएस में, रेलवे में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी। साथ ही बीएसटीसी का एग्ज़ाम होगा अभी, जो 12वीं पास करके एग्जाम स्टूडेंट देते हैं, उसमें भी रीजनिंग आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में आता है सबसे पहला पॉइंट, अपन इसमें ए से लगा के जेड तक पूरा पढ़ेंगे, पूरा आपको सोल्व करके बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे अपन इसे सोल्व करेंगे, कैसे एग्जाम्पल लेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट लेते हैं अपन नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आता है डिफरेंस सीरीज, जिसमें आता है फर्स्ट पॉइंट समान अंतर वाली श्रेणियां। समान अंतर वाली श्रेणियां क्या होती है, इसमें हम थ्योरी से पढ़ेंगे। तो समान अंतर वाली श्रेणियां क्या होती है, पढ़ते हैं। इस प्रकार की श्रेणियों में दो क्रमागत संख्याओं में असमान अंतर होता है। अज्ञात संख्या पिछली संख्या में असमान अंतर जोड़कर या घटाकर ज्ञात करते हैं, उसे समान अंतर वाली श्रेणियां कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लेंगे अपन, अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको कैसे कैसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक। तो एक उदाहरण ले लिया अपन। उदाहरण लेते हैं, जैसे जैसे ले लेते हैं अपन 3, 8, 13, 18, 23। तो अपने को अगला पद क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, पिछली संख्या में समान अंतर जोड़कर या घटाकर ज्ञात करते हैं, उसे समान अंतर वाली श्रेणियां कहते हैं। अब इन संख्या के बीच में क्या क्या डिफरेंट है, कितना कितना डिफरेंट है, ये ज्ञात करते हैं अपन। जैसे 8 और 3 के बीच क्या डिफरेंट है, 13 और 8 के बीच क्या डिफरेंट है, 18 और 13 के बीच क्या डिफरेंट है, और 23 और 18 के बीच क्या डिफरेंट है। लेते अपन 8 माइनस 3 बराबर आ गया 5। वैसे 13 माइनस 8 करते हैं तो क्या आएगा, इसका भी आएगा 5। और अगला लेते हैं, 13 माइनस 8 हो गया, 18 माइनस 13, 18 माइनस 13 करते हैं तो भी 5 आएगा। और 23 माइनस 18 करते हैं तो भी 5 आएगा। तो 5 5 का आ रहा है इसमें। तो अब 23 के आगे क्या आएगा वो ज्ञात करना अपने को। तो सभी में 5 का अंतर है, तो 23 में 5 जोड़ देंगे अपन। 23 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा, 28। तो इसका राइट आंसर होगा 28। तो 23 प्लस 5 बराबर आ गया 28। तो इसका राइट आंसर हो गया 28। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और। एग्जांपल लेते हैं एक। जैसे दूसरा एग्जांपल 23, 15, 7। तो यहाँ पे कर देते क्या आएगा अगला पद, और 9। कितना डिफरेंट है इनके अंदर, क्या है क्या नहीं है, अब ज्ञात करना अपने को। तो आप सोल्व करें आप, और कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए जब तक मैं सोल्व करता हूँ। तो क्या दे रखा है इसमें, अपने थ्योरी दे से पढ़ते हैं। थ्योरी बस इसलिए अपन समझ सके, समान अंतर वाला जोड़कर या घटाकर याद करते हैं। तो जोड़कर या घटाकर, तो इसमें क्या करेंगे अपन, 23 माइनस 15 बराबर आ जाता है 8। 15 माइनस 7 करते हैं तो 8 8 आ गया ना। तो अगला पद करते हैं 7 है, 7 माइनस 8 करते हैं तो क्या आ रहा है अपना, -1 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा -1। तो इसका राइट आंसर होगा -1। इसी प्रकार समान अंतर वाला हो गया। दूसरा पॉइंट है अपन असमान अंतर वाली श्रेणियां। दूसरा असमान अंतर वाली श्रेणियां, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। क्या है इसकी थ्योरी, असमान अंतर वाली श्रेणियां क्या होती है, इन श्रेणियों में दो क्रमागत संख्याओं में अंतर असमान होता है, लेकिन यह अंतर एक निर्धारित क्रम लिए होता है। परीक्षार्थी उस निर्धारित क्रम का पता लगाकर अज्ञात संख्या ज्ञात करनी होती है। तो इस थ्योरी के बेसिस पे अपन क्वेश्चन करते हैं इसमें।
तो क्वेश्चन लेते हैं अपन, उसके हिसाब से अपन समझेंगे इसका मतलब क्या है। उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे 85, 79, 70, 58। तो इसका अगला पद क्या होगा वो ज्ञात करना हमें। तो इनके बीच का डिफरेंट देखते हैं अपन, क्या क्या डिफरेंट है इनके बीच में। तो 85 और 79 इनके बीच में डिफरेंट आ गया 6 का, और 79 और 70 के बीच में डिफरेंट आ गया 9 का, और 70 और 58 के बीच में आ गया डिफरेंट, इन दोनों के बीच में आ गया 12 का डिफरेंट। तो आप देख लो कुछ बन रहा है यहाँ पे। जैसे अपन देखते हैं तो यहाँ पे 3 मान लेते हैं, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो अगला पद क्या आएगा, 3 पंजो 15। तो 58 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 58 में से 15 घटाएंगे अपन, 58 माइनस 15 करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 43। तो यहाँ पर आ जाएगा 43। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाए इसलिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे संख्या लेते हैं 17, 24, 29, 32। यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्या आएगा, फिर यहाँ पे 32। ठीक है, तो देखते हैं इनके बीच का डिफरेंट क्या है क्या नहीं है। तो 24 माइनस 17 करते हैं अपन, 24 माइनस 17 करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। और 29 माइनस 24 करते हैं तो क्या आएगा, तो 5 आएगा। और इसके बाद 32 माइनस 29 करते हैं अपन तो 3 आएगा। तो इनसे कुछ समझ आ रहा है आपको, 3 5 7 इनके बीच में 2 2 का डिफरेंट है, 2 2 का डिफरेंट आ रहा है, 2 2 का हो रहा है। तो इसमें 2 3 5 7, तो 2 कम हो रहे हैं, 7 में से 2 5, फिर 5 में से 2 कम होंगे 3, 3 में से 2 कम करेंगे अपन, 3 माइनस 2 तो 1 आएगा। तो अब 32 है अपना यहाँ पे, तो 32 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 33, नहीं सॉरी 31, सॉरी इसमें 32 प्लस 1 होगा, क्योंकि इस तरफ से देख रहा था तो यहाँ पे हो जाएगा 33। तो राइट आंसर हो गया अपना 33। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा लेते हैं, दूसरा पॉइंट समान अंतर वाली और असमान अंतर वाला हो गया। अब थर्ड लेते हैं, इसमें क्या आएगा, अब इसमें रीजनिंग का थर्ड पार्ट होता है गुणन, गुणन श्रेणियां। गुणन श्रेणियां को अपन कहते हैं प्रोडक्ट सीरीज, प्रोडक्ट सीरीज। इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं, समान संख्या में गुणन वाली श्रेणी और असमान संख्या में गुणन वाली श्रेणी। तो पहला लेते हैं अपन समान संख्या वाली गुणन श्रेणी। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट, समान संख्या में गुणन वाली श्रेणी। ये क्या कहती है, समान संख्या में गुणन वाली श्रेणी, इसका पढ़ते हैं। वैसे थ्योरी किसी काम की नहीं है, अपन इसलिए पढ़ रहे थ्योरी कि अपन को क्वेश्चन समझ आए। तो ये क्या कहती है, इसमें श्रेणी के विभिन्न पद पिछली संख्या को एक निश्चित अंक से गुणा करते हैं। अब उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से समझेंगे अपन क्या कहते हैं ये थ्योरी। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं 3 9 27 81। अगला पद क्या आएगा वो ज्ञात करना है हमें। तो क्वेश्चन को समझो दोस्तों और देखो क्या आ रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। तो इसमें 3 9 27 18 81। तो देखते अपन, आप करो और कमेंट्स में बताओ आंसर इसका, मैं कर रहा हूँ तब तक। जैसे इसमें करते हैं 3 इंटू 3 क्या आता है, 9 आ गया। और अब इसको 9 इंटू 3 करते हैं हमें तो 27 आ गया। और 27 इंटू 3 करते हैं अपन तो 81 आ गया। समझ रहे हो कुछ, जो भी संख्या उसे 3 से गुणा कर रहे हैं। अब 81 है तो 81 को 3 से गुणा करेंगे अपन तो आ जाएगा 243। तो इसका राइट आंसर होगा अगला पद 243। तो दूसरा पॉइंट है अपना असमान संख्या से गुणन वाली श्रेणी। ये क्या कहती है, इस प्रकार की श्रेणी में अगली संख्या से
पिछली संख्या को अलग अलग संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त होती है। अतः हमें यह निर्धारित करना होता है गुणा करने वाले संख्याओं का क्रम क्या है। उसके बाद अज्ञात संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को उस क्रमानुसार गुणा कर अज्ञात संख्या निर्धारित कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अब अपन एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे थ्योरी का मतलब क्या आ रहा है। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन एक 7, 14, 42, यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर 840। तो क्या बन रहा है दोस्तों, आप देखो इसमें और करो और बताओ कमेंट्स में आंसर जल्दी से जल्दी। जिस समान वाले में किया था वैसे असमान में थोड़ा बहुत आपको कठिनाई आएगी, करिए। जैसे अपन करते हैं ये 7, 7 × 2 14 और 14 × 3 42 आ रहा है, ठीक है। 42 × 4 कहेगा 168। तो अपना राइट आंसर होगा क्या दोस्तों, 168। ठीक है, समझे। जैसे 2, 3 के बाद अगला पद क्या आएगा, 4। तो 42 है, तो 42 को 4 से गुणा करा देंगे, 168 आएगा। एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा आपको, जल्दी से जल्दी अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, दिमाग से करना पड़ेगा, जल्दी से सोच के बताना पड़ेगा आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो समझ आया दोस्तों आपको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।